नमस्ते दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंवले की एकादशी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। दिन भर व्रत रखा जाता है और आंवले की एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। हर व्रत में कथा सुनना जरूरी होता है, तभी उस व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। आंवले की एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए सुनते हैं आंवले की एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण बहुत ही आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही विद्वान और धार्मिक थे। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सारे निवासी विष्णु जी के भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर आए और कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, पंचरत्न, छत्र आदि और पूरी विधि विधान से राजा ने एकादशी का व्रत पूजन किया और उन सभी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति की। उन्होंने आंवले का पूजन इस प्रकार किया। उन्होंने कहा, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात में सबने जागरण किया और रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह बहेलिया महापापी और दुराचारी था। उस दिन वह बहेलिया भूख और प्यास से व्याकुल था, इसलिए कुछ भोजन की इच्छा में वह मंदिर में एक कोने में बैठ गया। मंदिर में भगवान विष्णु की कथा और एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने उस पूरे रात अन्य लोगों के साथ जागरण करने में व्यतीत कर दिया और प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने घर आ गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आंवले की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा होकर राजा बना तो उसकी एक बहुत बड़ी सेना थी जो धन्य धान्य से युक्त थी। उसमें सूर्य के समान तेज था, क्रांति चंद्रमा के समान थी, वीरता विष्णु भगवान के समान और क्षमा में वह पृथ्वी के समान था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उसी समय पहाड़ी से डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो बोलते हुए उस राजा पर टूट पड़े। डाकू कहने लगे कि इस राजा ने हमारे माता पिता को, हमारे पुत्रों को, सभी संबंधियों को मारा है, इसलिए इस राजा को देश से निकाल दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वह उस राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। सभी अस्त्रों का उन पर उल्टा प्रहार होता था, जिससे वह सभी मूर्छित हो गए। और इस समय राजा के शरीर में एक दिव्य देवी प्रकट हुई जो बहुत ही सुंदर थी और सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत थी। और फिर वह देवी उन दुष्टों को मारने दौड़ी और उन्होंने समस्त डाकुओं को मार दिया। जब राजा जागा और उन डाकुओं को मरा हुआ देखा, सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहा। जब राजा को ऐसा विचार आया और तभी आकाशवाणी हुई, राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। तो यह थी आंवले की एकादशी की व्रत कथा। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वो विष्णु लोक को जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।